ज्वाइनिंग लगा कर लगी रहती है। तो आज एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग्स हम लगा के क्या हम उस सफलता को हासिल कर पा रहे हैं, या कम ज्वाइनिंग्स लगा के भी हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। इसका जवाब है लीडरशिप। कि जितने लोगों को हमने ज्वाइन कराया, एक बेहतरीन लीडरशिप अगर हम उनके अंदर डेवलप कर पाए, तो हम एक बेहतरीन शानदार बिजनेस डेवलप कर पाएंगे। और यही एक महत्वपूर्ण काम है आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपका। तो अभी आपके पास में मौका है, अगले 1 से 2 मिनट में मैक्सिमम इस टाइम के अंदर में यूटिलाइज करिए और अपने साथ लोगों को इनवाइट करिए, जितने लोगों को या जितने ग्रुप्स के अंदर में आप जानते हैं। जरूर एक रिमाइंडर डालिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि लोग कहते हैं सर, वो जो शुरुआत में आपने बात बोली थी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, बस वही बात मेरे लोगों ने नहीं सुनी। अगर वही वाली बात सर सुन लेते ना, सर क्या ये बात आप दोबारा फोन करके समझा सकते हैं, दोबारा सेशन कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं होता ना कि आप एक पूरा सेशन को दोबारा से उसी सेम सेम तरीके से दोबारा से डिलीवर हो पाए। और वही जो दो बातें आपके लोगों को समझानी चाहिए थी, जो आपसे मिस हो गई, जिस वजह से आप परेशान चल रहे थे, जिसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका था, जो माइंडसेट की प्रॉब्लम, जो लीडरशिप की प्रॉब्लम्स आपकी टीम में चल रही थी, वो सब चीजों का सॉल्यूशन दोबारा से उस तरीके से आपके लिए पर्सनल लेवल पे किया जाए। तो लोगों को बड़ा दुख होता है, बड़ा पछतावा होता है कि सर शुरुआत से ही अगर मैं अपने लोगों को एक दिन पहले ही बता के रखता, शुरू सुबह से मैं कॉल करके रखता तो अच्छा था। सेशन तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बाद में मुझे पछतावा ज्यादा हो रहा है इस अच्छे सेशन को लेने के बाद में, क्योंकि ये सेशन मैंने अकेले ने लिया, आपने अकेले ने सीखा, और उस सेशन को आप आगे जाके सिखा देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। बट मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आपके जो लोग होते हैं खासकर, वो आपसे नहीं सीखना चाहते कई बार सेम टाइम पे। एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो अपने लोगों को लीड कर पाए। बट शुरुआती दिनों में, जब बड़े पे आउट्स नहीं होते, बहुत अच्छी शानदार नॉलेज नहीं होती, बहुत शानदार शानदार अनुभव नहीं होता, उस समय में अपनी टीम बिल्ड करने में, कन्विंस करने में, लोगों को समझाने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ये मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि ये सभी चैलेंजेस मैंने अपने जीवन में भर भर के फेस करे हैं। ये से आज किस तरीके से हम अपनी टीमों के अंदर में वो लीडरशिप ला सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब से हम लोग इसको समझने चाहेंगे। हमें हम में से कितने लोग हैं जो आज कहाँ कहाँ से, कौन कौन से अलग अलग शहरों से हैं, और कितने लोग तैयार हैं, एक बार लिख दीजिए, ताकि मुझे ये पता रहेगा कि मैं इन लोगों के लिए, इन लोगों के साथ आज ये सेशन करने वाला हूँ। रेडी लिख सकते हैं आज, या मी लिख सकते हैं कि यस, आज हम ये सारे लोग हैं, हम लोग आज तैयार हैं एक अच्छी शानदार लीडरशिप डेवलप करने के लिए। जब आप, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, कानपुर से, लखनऊ से, मैनपुरी से, यूपी से, बिहार से, अलग अलग शहरों से हमारे बीच में आज लोग शामिल हैं। आप सभी का स्वागत है। देहरादून से, बदायूं से, फतेहपुर से आप सभी का स्वागत है। और थैंक यू सो मच सर। क्राउन फैक्ट्री है आज हमारे पास मुंबई से, थैंक यू। यस, तो आप सभी का और डॉक्टर नेचर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। और इस मौके को डेफिनेटली मैं 100% निभाने की कोशिश करूंगा, कि हम लोग आज इस लीडरशिप के सेशन में हम सीख पाए कि कैसे हम लोग आज चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। राइट। तो मैं आप सभी से कुछ सवाल जवाब करता रहूंगा। इस सेशन को मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था कि हम लोग, मैं पीपीटी की बना के जरिए करूंगा, लेकिन पीपीटी से ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि जब हम एकदम फ्लो में बात करते हैं ना, बिना फिल्टर के, क्योंकि पीपीटी पे जो लिख दिया कई बार सिर्फ आपको उसको पढ़ के सुनाना होता है। तो मेरा मन था कि डायरेक्टली एकदम ओपन मैच होना चाहिए, कि डायरेक्टली हम लोग फेस आई टू आई कांटेक्ट बात करके और आज की चीज़ों को हम लोग समझ पाए। राइट। मैं कुछ सवालों से आज की प्रेजेंटेशन को और आज के सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। वॉइस इज नॉट कमिंग, सर का लिखा है। ब्रजेश सर कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। प्लीज एक बार बताएं कि क्या मेरी आवाज ठीक है। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कुछ देखूं कि वाईफाई की प्रॉब्लम है कि कुछ है। वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर। ब्रजेश सर आप नेटवर्क में नहीं है, आपको एक बार देखना होगा। जी वॉइस ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में जब हम लोग आते हैं या जब हम लोगों को लाते हैं,
तो सभी लोग अनप्रोफेशनल कैटेगरी के होते हैं। हम किसी का इंटरव्यू नहीं लेते, हम किसी से कोई बातचीत नहीं करते, बल्कि हम मोटिवेट करते हैं, कन्विंस करते हैं कि यस आप आइए और इस बिजनेस के अंदर में आप सफल हो सकते हैं, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो क्या जितने लोगों की आईडीज लगाई जाती है क्या वो सभी लोग सफल हो जाते हैं? मैक्सिमम लोग नहीं। अगर मैं कहूँ तो 98% तक, ये कह सकते हैं कि 98% तक लोग जिनकी आईडीज लगती हैं वो लोग इस बिजनेस में कभी भी बहुत बड़ी लीडरशिप या बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। नहीं करते। कर सकते हैं, करते नहीं है। 1 से 2% लोग, 100 में से कोई एक या दो लोग जो जुड़े, वो इस इंडस्ट्री के अंदर में बड़ा नाम बनते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, बड़ी लीडरशिप तक पहुंचते हैं। तो जो अनप्रोफेशनल लोग सभी लोग ज्वाइन कराए गए थे, उनके पास भी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी कि हम आगे चल के अपना करियर बनाएंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, डॉक्टर नेचर के अंदर में। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये तो एक ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, ईश्वर का बहुत बड़ा गिफ्ट है कि कोई एक व्यक्ति आपको कई बार अनजान तरीके से मिलता है, कोई व्यक्ति आपका दोस्त होता है, कोई रिश्तेदार होता है, और वो आपको बताता है कि मेरे पास में एक अच्छा मौका है, शानदार मौका है, और ये मौका आपके जीवन में आके आपकी जिंदगी बदल देता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके किसी जिस व्यक्ति ने आपको ये बिजनेस पहली बार किसी ना किसी रूप में, किसी भी कंपनी में, किसी भी रूप में, डायरेक्ट सेलिंग में, जिस व्यक्ति ने आपको ये बिजनेस बताया था, आज वो इस इंडस्ट्री से पैसे नहीं कमा पा रहा और आज वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो चुका है? ऐसे कितने लोग हैं? कितने लोगों के साथ ये घटना हुई है कि सर मेरा जो अपलाइन था वो खुद इस इंडस्ट्री को मेरे को ज्वाइन कराने के बाद छोड़कर चला गया, उसने खुद इस इंडस्ट्री की बुराई करना चालू कर दी, उस व्यक्ति ने खुद इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को नेगेटिव करना शुरू कर दिया। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? मी लिख सकते हैं एक बार कि सर जिस व्यक्ति ने मुझे पहली बार मुझे प्लान दिखाया था वो आज इस इंडस्ट्री में खुद नहीं है। जी जी जी। तो हमारे पास में नाम आ चुके हैं, मदन सर हैं, आशीष यादव सर का भी नाम इसमें आया है, सुरेश यादव सर हैं, पारस सर हैं, अतुल भारद्वाज सर हैं जी। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट टाइम आपके साथ में ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति ने आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आया वही व्यक्ति इस इंडस्ट्री से आपको छोड़कर, ज्वाइन करा के छोड़कर चला गया। तो आपने इस इंडस्ट्री में क्यों टिके रह गए? आपका क्या कारण था? आज हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जो आज महीने का 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं। उनकी कहानी भी ऐसी ही है कि जिस व्यक्ति ने उनको ज्वाइन कराया था वो व्यक्ति आज इंडस्ट्री से छोड़कर चला गया। उस व्यक्ति ने इंडस्ट्री से बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाए हैं, और आज लोग करोड़ों रुपए की संपत्ति इस इंडस्ट्री से बनाकर बैठे हैं, उसी सेम इंडस्ट्री से जिसमें उसका अपलाइन ज्वाइन कराने वाला व्यक्ति ही नेगेटिव करने पर आ गया था। इससे बुरा क्या हो सकता है ना, कि जिसने ज्वाइन कराया है वही आपको नेगेटिव करना शुरू कर दे। इससे बुरा क्या हो सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे कि जो भी लोग सफल हो रहे हैं वो लोग अलाइनमेंट में आते चले जाते हैं। अलाइनमेंट क्या होती है मैं जानना चाहूंगा। एक शब्द आप लिखिए, अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए कि अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइनमेंट, हमारी गाड़ी के जो 4 टायर हैं उनकी अलाइनमेंट खराब हो जाती है तो हम अलाइनमेंट कराने जाते हैं ना। इसका मतलब क्या, 4 टायर हैं गाड़ी के, वो अलग अलग दिशाओं में टेढ़े मेढ़े भाग रहे हैं, अब हम उसको क्या सीधा करा रहे हैं, तो अलाइनमेंट होती है। तो बहुत कम एक शब्द में बता दिया है, टुगेदरनेस। आजमा मैम ने, थैंक यू, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। टुगेदरनेस। संजीव सर ने बताया ट्यूनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक शब्द में बता दिया, ट्यूनिंग, बहुत बिल्कुल बढ़िया, एग्जैक्ट। ब्रजेश सर ने बता दिया है सबमिशन, बहुत बढ़िया, सिमेट्रिक, बहुत शानदार। आज तो हमारे पास में सभी लीडर्स बहुत शानदार बैठे हैं एक एक शब्द के अंदर में। और तालमेल, विश्व मैम ने बताया तालमेल, यस, एक एक चीज में एक शब्दों में बता रहे हैं। अच्छा, लोग लिख के बड़ी बड़ी लंबी लाइन नहीं बता रहे, सिर्फ एक शब्द में बता रहे हैं कि सर अलाइनमेंट ये होता है। यस, अलाइनमेंट का मतलब होता है तालमेल, अलाइनमेंट का मतलब होता है टुगेदरनेस, अलाइनमेंट का मतलब होता है कोलैबोरेशन, अलाइनमेंट का मतलब होता है सबमिशन, अलाइनमेंट का मतलब होता है एक साथ मिलके हम सब लोग उस बैलेंसिंग में आ जाना। यस बिल्कुल, वाइब मैच हो जाना, अंशु सिंह जी ने कहा वाइब मैच हो जाना। तो अभी आप समझिए कि आप सब लोग वो हैं जिनकी अलाइनमेंट इस इंडस्ट्री से हो चुकी है। ये कारण है कि आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद में आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, आप निरंतर काम करते रहते हैं। और जो भी इस इंडस्ट्री के अंदर में काम करने चाहिए, या जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, जो क्लैरिटी आपको चाहिए होती है, वो क्लैरिटी आपको हो चुकी है। हो सकता है उस वही क्लैरिटी आपके उस अपलाइन को नहीं होगी, और बहुत सारे जो आपके डाउनलाइंस हैं, ऐसे बहुत सारे डाउनलाइंस होंगे, हजारों की टीम हो सकती है किसी व्यक्ति की, जिनको वो क्लैरिटी नहीं होगी, जो छोड़कर चले गए, जिनको ज्वाइन कराया, जिन्होंने काम ही शुरू नहीं करा। आपके बहुत सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, जानकार ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत करीबी रहते हैं, लेकिन वो उस बात को समझ ही नहीं पाते। कई बार आपको भी ये देख के लगता होगा ना कि यार ये व्यक्ति कितना शानदार व्यक्ति है, इसके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं, ये एक अच्छे पद पे है,
इसके रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, ये बोलता बहुत अच्छा है, ये पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, यार ये व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग कर ले तो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं करता। फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे लोगों को देखते हैं कि यार ये व्यक्ति तो बहुत साधारण सा दिख रहा है, इस व्यक्ति को तो यार बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं आ रहा, ये व्यक्ति तो यार बिल्कुल एवरेज सा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर जाता है। और इस इंडस्ट्री के अंदर में बड़े पैसे कमाते हुए भी आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एवरेज क्षमता के साथ में बड़े पैसे कमा रहे हैं। कितने लोगों ने देखा ये बात, कितने लोगों ने महसूस करा कि सर एक एवरेज सा क्षमता वाला व्यक्ति आया था और हमारे बीच में था, उसने 1-1 लाख के 2-2 लाख के चेक लिए हैं। और आपने ऐसे कितने लोग देखे हैं जिनके अंदर में क्षमता, ये भयंकर क्षमता थी, ये सरपंच है मार्केट के, ये हैं वो है प्रधान है, सब कुछ है, ठीक है, एक आवाज में हजारों लोगों की भीड़ खड़ी कर दें, ऐसे लोग हैं। बहुत शानदार वक्ता हैं, बहुत शानदार बोलते हैं, बहुत लाजवाब चीज, बहुत लाजवाब उनकी दबदबा है मार्केट के अंदर में, राइट। लेकिन 1 रुपया डायरेक्ट सेलिंग से नहीं कमाया, एक सिंगल रुपया ऐसे व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग से नहीं कमाया। क्या अंतर है, क्या अंतर है कि एक साधारण व्यक्ति कमा लेता है। तो दोस्त एक चीज समझनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ है सही अलाइनमेंट हो जाना। अलाइनमेंट कैसे होगी, अलाइनमेंट कैसे होगी आपकी और आपकी टीम की, जब कुछ सवालों की क्लैरिटी आपको बिल्कुल सटीक रूप से आ जाएगी। बेसिक 3 फंडामेंटल सवाल होते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर कि ये काम क्या है, व्हाट, क्या है ये काम, इस काम को कैसे करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सबसे पहला होना चाहिए वो है इस काम को मैं क्यों करूं। आज आपके पास में कोई ना कोई नौकरी होगी, आज आपके पास में कोई दुकान होगी, कोई ना कोई अन्य आपके इनकम का साधन होंगे, कोई ना कोई काम होगा जिसमें आप ऑलरेडी बिजी रहते होंगे। फिर एक सवाल ये आता है कि यार जब मेरे पास में ऑलरेडी कोई ना कोई काम है तो मैं इस काम में अपना समय क्यों लगाऊं। जब इस क्यों का जवाब आपको मिलने लगता है, ठीक है, तो आपकी अलाइनमेंट होने लगती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर कहूँ तो इस इंडस्ट्री के अंदर में 90% वेटेज दी जाएगी क्यों को। 10% के अंदर में ये काम क्या है ये समझना आसान है, इस काम को कैसे करेंगे ये भी समझना बहुत आसान है, इसको करना भी आसान है, समझना भी आसान है। लेकिन जिस व्यक्ति की अलाइनमेंट दिमाग में आ गई कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में मैं इस काम से कहाँ पहुंच सकता हूँ, मेरे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, आज मेरे जीवन की जो समस्याएं चल रही हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे इस काम से सॉल्यूशन मिल सकता है। तो जब हम लोग एक महत्वपूर्ण सवाल क्यों की तरफ चलते हैं तो हमारी अलाइनमेंट होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो अलाइनमेंट, अभी मैं बैक टू बैक आपसे कुछ और बातें करना चाहूंगा लेकिन फिर मैं चाहूंगा कि चैटिंग में हम लोग बने रहे, कितने लोग हैं आज, क्योंकि देखिए क्या है ना, आप अपना ये एक ग्लास है तो इसको जब आप खाली करके आएंगे ना और भरने के लिए तैयार होंगे, ठीक है, तो अपने जो बकेट है वो जब आप खाली करके रखेंगे तो उसमें कुछ नया जा पाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। अगले 30-40 सेकंड आप अगर खाली खाली बकेट करके, खाली अपने जो गिलास है अपना दिमाग है उसको खाली करके यह सुनने के मूड में रहेंगे, सुनने की अवस्था में रहेंगे, सबमिशन में रहेंगे, और आप डेफिनेटली ये कहेंगे सर आज मेरी अलाइनमेंट कर दो, मैं मेरा तालमेल बिगड़ा हुआ है, मैं इस बिजनेस में बार बार मेरे मन में सवाल आते हैं कि क्या मुझे इसको करना चाहिए कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। कई लोग कहते हैं सर देखिए मैं इस बिजनेस को ना 3 महीने करके देखूंगा, अगर ये चल गया तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको इस बिजनेस की प्रॉपर अलाइनमेंट हुई नहीं। अगर आपके मन में आज भी डाउट आ रहा है कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए छोड़ना चाहिए, मैं 2 महीने करके देखूंगा, 6 महीने करके देखूंगा, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है, इसका मतलब आपको इस बिजनेस के बारे में क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में क्लैरिटी आ चुकी है, जो जो व्यक्ति आज इन सभी सवालों के जवाब में क्लैरिटी, वो सेकंड थॉट लाता ही नहीं मन में, उसके मन में दूसरा विचार आता ही नहीं कि मुझे इस बिजनेस को करना है छोड़ना है, या इस बिजनेस के बारे में मेरे पास में कोई सेकंड ऑप्शन है। तो अभी क्या होता है ना, जब आपके मन में एक दूसरा विचार होता है कि मैं इसको करके देखता हूँ, या एक ऑप्शनल तरीके से है, ठीक है, या टारगेट बेस है कि पैसे आएंगे तो मैं करता रहूंगा, नहीं आएंगे तो नहीं करूंगा, इस तरीके से शर्तें लगा के जब आप इस बिजनेस को करते हैं तो डेफिनेटली आप ये मान लीजिए कि ये बिजनेस आपका नहीं चलता। जब आपको क्लैरिटी होती है कि बिजनेस करना ही करना है और क्यों करना है, तो मैं एक चीज कहूंगा कि जब आप अपने जीवन में करियर बनाने की तरफ दौड़ में चलते हैं, आज हमारे पास में ये कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य है कि देश भर में 80% लोगों के पास में जिसको करियर बोलते हैं ना, करियर, वो करियर उन लोगों के पास में नहीं है। लोगों के पास में दुकान है, लोगों के पास में नौकरी है, लेकिन नौकरी और दुकान ये वो करियर नहीं है। आज लोग 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए की नौकरी करते हुए भी अंदर से परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, क्या उसको आप करियर कहेंगे। लोग जिस काम को कर रहे हैं उसी काम को गल्ले पे बैठ के गाली दे रहे हैं।
मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसलिए उस काम में घसीट रहे हैं। काम छोड़ देंगे तो ससुराल वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, ठीक है, खाली बैठना पड़ेगा, इसलिए उस काम को जबरदस्ती घसीटे जा रहे हैं। उस काम में मन नहीं लगता, उस काम में प्रॉफिट्स नहीं है, उस काम में इनकम नहीं है, उस काम में ग्रोथ नहीं है, उस काम में करियर नहीं है, भविष्य नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है, फिर भी उस काम को करे जा रहे हैं। ऐसे 80% से ज्यादा लोग हमारे देश के अंदर में उपलब्ध हैं। कितने लोग ऐसे कहते हैं एग्री है सर, ये ऐसा डेफिनेटली है कि लोग जिस काम को कर रहे हैं उसी काम से परेशान हैं। कितने लोग कहते हैं कि 80% लोग ऐसे हैं, 80% लोग आज देश के अंदर में ऐसे हैं, जिस काम को आज कर रहे हैं उसी काम को आज कोसते हैं, उसी काम को आज गाली देते हैं, उसी काम को आज बुरा कहते हैं, उसी काम के अंदर में आज वो अपनी उम्मीदों को मार चुके हैं, उनके सपने मर चुके हैं। 80% लोग आज ऐसे हैं। तो एक चीज आपको समझनी होगी कि 10 साल पहले भी वो दाल रोटी की लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी दाल रोटी की लड़ाई चल रही है। 10 साल पहले पैसे का कर्जा नहीं था, आज 10 साल बाद पैसे का कर्जा हो चुका है, ईएमआई हो चुकी है, लोन बढ़ चुके हैं। ये सारी समस्याएं, ये सारी व्यवस्थाओं ने परेशान कर दिया आज उनको। तो आज मैं आपको एक 6 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा जो आपको वाई आपका क्लियर कर पाएंगे। 6 महत्वपूर्ण कारण, 6 महत्वपूर्ण कारण जो आज इस बिजनेस को करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पहला आपका यह है कि क्या जो प्रोडक्ट के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है, आपके पास में बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास में बहुत कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं। एक सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या आपके पास में इन प्रोडक्ट्स के, मार्केट के अंदर में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है या नहीं है? क्या मार्केट के अंदर में कस्टमर, इस इन प्रोडक्ट्स के कस्टमर है या नहीं है? जब हम इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं तो क्या इन प्रोडक्ट्स का रिजल्ट आता है या नहीं आता? जब इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक दिया जाता है तो क्या ये प्रोडक्ट्स लोगों को बढ़िया रिजल्ट देते हैं कि नहीं देते? कितने लोगों ने ये महसूस करा है कि बिना किसी को प्लान दिखाए भी आपका पूरा बिजनेस आज डॉक्टर नेचर का चल रहा है? कितने लोगों ने ये महसूस करा है कि सर मैं तो किसी को कंपनी भी नहीं बताता, प्लान भी नहीं बताता, और फिर भी मेरे लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं? आप किसी को मोटिवेट नहीं करते, आप किसी भी तरीके से लोगों को प्लान नहीं दिखाते, किसी को बड़ा विजन नहीं दिखाते, किसी को सपने नहीं बेचते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सामने वाले की प्रॉब्लम की बात करते हैं। सामने वाले व्यक्ति आज हेल्थ से परेशान है और आप उसको क्लैरिटी देते हैं अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से। आप सामने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट देते हैं और प्रोडक्ट वो लेकर यूज करता है, रिजल्ट आता है, और उसके बाद में वो 4 कस्टमर आपके पास में और भेज देता है। अब सवाल बताइए कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट्स के रिजल्ट हैं, भारत के 100% लोग आज आपके प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं। 100% लोग आज आपके प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं। आज आपका आयुर्वेद का या डॉक्टर नेचर का जो भी बिजनेस है, अगले 5 साल में, अगले 7 साल में, अगले 8 साल में, अगले 10 साल में, चलिए छोटा में ले लेते हैं, अगले 5 साल के अंदर में अभी तो पहले 5 साल हुए हैं, डॉक्टर नेचर ने अभी अपनी फाउंडेशन, अपनी जड़ें मजबूत करी है। आज डॉक्टर नेचर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लीडरशिप। ये लीडरशिप तैयार हो चुकी है, ये एजुकेट हो चुकी है। आज तक लोग मार्केट में नेटवर्कर बन के घूम रहे थे। नेटवर्कर क्या था? कि लोगों को जोड़ने के लिए बताया जा रहा था कि हमारी कंपनी में जुड़ जाओ, हमारे यहाँ पे पैसा ज्यादा है। आज यहाँ पर हम लोग आज एज अ आयुर्वेदा एक्सपर्ट हम काम कर रहे हैं, आज हम लोग एज अ वेलनेस कोच काम कर रहे हैं, और आज आपके पास में बिना किसी को जोड़े हुए भी तमाम मार्केट में 10, 20, 25, 50 घरों में दवाइयां जाती हैं, प्रोडक्ट जाते हैं। और आज आपका बिजनेस का मतलब क्या बोलेंगे? बिजनेस का मतलब है सॉल्यूशन। आज आपके पास में ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी जरूरत लोगों को है। आज आपके पास में ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत लोगों को है, और लोग आपको आगे से कॉल करते हैं कि सर मुझे आपका ये प्रोडक्ट चाहिए। तो लीडरशिप का मतलब होता है कि लोग आपके पीछे आए। अभी तक तो मार्केट का लीडर ही लोगों के पीछे पीछे घूम रहा था कि मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी कंपनी बहुत अच्छा प्लान दे रही है, मेरा कंपनी बहुत अच्छा पैसा बांट रही है। लीडर ही लोगों के पीछे भाग रहा है। डॉक्टर नेचर ने इस व्यवस्था को बिल्कुल ठीक कर दिया है कि आज आपको वो बनाती है। आज हमारे सूत्र प्रोग्राम 51 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आज हमारी ट्रेनिंग सिस्टम, आज हमारे प्रोडक्ट्स, क्या ये यूज करने के बाद में पिछले 6 महीने में, 1 साल के अंदर अंदर में आपने ये महसूस करा कि आपकी हेल्थ के प्रति, आयुर्वेद के प्रति नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई है? कितने लोग आज ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं आज तकरीबन 70-80% केस, जो बेसिक बेसिक, जिसके अंदर में कोई जान माल का खतरा नहीं है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को पाइल्स है, किसी को डायबिटीज है, थायराइड है, ठीक है, कमजोर, ये सारे जो केस हैं, सर बिना डॉक्टर के भी मैं लोगों को कंसल्टेशन दे के और उनकी हेल्थ कंडीशन समझ के
और उनका दिनचर्या समझ के, उनका खान पान समझ के, मैं अपने लेवल पे, अपने स्तर पे मैं लोगों को कंसल्टेशन देने लग गया हूँ। कितने लोग ऐसे हैं, मी लिख सकते हैं एक बार, कितने लोग ऐसे हैं जो आज अपनी कंसल्टेशन खुद कर लेते हैं? मैं कहूंगा कि 70-80% लोग केस जहां पे मुझे सर डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे आज डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां से मैं प्रोडक्ट्स दे पाता हूँ, मैं वहां से धर्मेंद्र राजपूत सर जी कह रहे हैं मैं तो 90% पे काम कर लेता हूँ। तो 90% केस के अंदर में डॉक्टर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, 90% केस हम लोग खुद हैंडल कर लेते हैं, ऐसे हमारे बीच में लीडर्स मौजूद हैं। तो अभी आप एक चीज समझिए कि हम, अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं कि मैं 60% केस हैंडल कर लेता हूँ। यस यस यस, ठीक है। 50 से 60% केस शशि मैडम कह रही है कि मैं भी बिना डॉक्टर्स की मदद लिए मैं हैंडल कर लेती हूँ। ऐसे ही अब आप एक चीज समझिए कि पिछले 1 साल के अंदर में, 1.5 साल में, 2 साल में आपका जो पेशेंट को हैंडल करने का, ठीक है, जो परसेंटेज है, ये पहले 50% रहा होगा। डे 1 जब आप जुड़े होंगे, जिस दिन आपने शुरुआत करी होगी, उस दिन तो आपको ये 50%, 60%, 70%, 80%, 90% नहीं होगा। उस दिन ये 10% होगा, 10% भी हो सकता है ना हो, क्योंकि डे 1 में तो किसी को, आपको खुद को जानकारी नहीं होती। पहले दूसरे महीने के बाद में ये 10% आया होगा, दूसरी बार आया होगा 3-4 महीने के बाद फिर आपने इस परसेंटेज को बढ़ाया होगा। अगले 1 साल बाद, अगले 2 साल बाद, अगले 3 साल बाद, मैं आपसे कहूं कि अगले 2030 में आपका जो ये परसेंटेज रेशो है ये कहां तक जा सकता है, सिर्फ ये बता दीजिए। जो लोग आज 50% केस हैंडल कर लेते हैं, अगले 3 साल बाद क्या रेशो हो सकता है आपका? अगले 3 साल बाद आपका क्या रेशो हो सकता है? अभिषेक सर कह रहे हैं सर 100%। जो लोग आज 50% केस हैंडल कर सकते हैं, अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या आप हैंडल कर पाएंगे? एस के मिश्रा सर ने बहुत शानदार जवाब दिया है, 99%। तो कहीं 99% में कहीं 1% जरूरत पड़ेगी, तो फिर हम, हमारे हमारे मेंटर्स हैं, पंकज सर हैं, तिवारी सर हैं, उनकी हेल्प जरूर लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि आपका परसेंटेज बढ़ रहा है, तो क्या आपके अंदर में एक स्किल डेवलप हो रही है? क्या आप इसको करियर कह सकते हैं? क्या आपकी भी डिमांड हो रही है? प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी कंसल्टेशन भी बेहतर हो जाए, तो आपकी भी डिमांड बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है? आपकी डिमांड भी बेहतर हो रही है। अगले 5 साल के अंदर में डॉक्टर नेचर का टर्नओवर, डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट्स की डिमांड कितने गुना बढ़ सकती है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये बता चुका हूँ, शुरुआत के जो 5 साल होते हैं ना, ये सिर्फ फाउंडेशन बनाने में लगे हैं। अगले 5 साल उड़ान के होंगे। तिवारी सर ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि अगले 1 साल में आपको 4 से 5 नई कंट्रीज आपको टोटल देखने को मिलेंगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में किसी भी 5 साल पुरानी कंपनी के लिए बहुत बहुत रिकॉर्ड तोड़ बात है। ठीक है, 5 साल में मुझे नहीं लगता इंडियन कंपनी में ऐसा कोई काम अभी तक कोई कर पाई है। अगले 5 साल के अंदर अंदर में, अगले 5 साल में कितने गुना टर्नओवर बढ़ेगा, कितने गुना डिमांड बढ़ेगी डॉक्टर नेचर प्रोडक्ट्स की? मार्केट में डेढ़, रॉबिन जी बोल रहे हैं 1000%, 1000% भाई आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। आपका विश्वास क्या कहता है कि 150 करोड़ लोग हैं अभी, 150 करोड़ लोग हैं, डिमांड अगले 5 साल के अंदर अंदर में कितने गुना बढ़ेगी? क्या अभी हमारे 1 करोड़ लोग, पूरे भारत में 1 करोड़ लोग अभी यूज कर रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन अगले 5 साल के अंदर अंदर में कितने लोगों तक प्रोडक्ट जाएगा, ये आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो 1000% कह रहे हैं, कोई 100% कह रहे हैं, कोई 200। सिर्फ एक चीज समझ लीजिए, डॉक्टर नेचर के जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, डॉक्टर नेचर का जब टर्नओवर बढ़ेगा, आपका पे आउट कितने परसेंट गुना स्पीड से बढ़ेगा? आपका पे आउट, आपका टर्नओवर कितने परसेंटेज से बढ़ेगा? क्या उसकी कोई मात्रा है? जैसे नौकरी में होता है ना कि भाई साहब आपकी जो सैलरी है हम आपका 10% बढ़ाएंगे, तो किसी की जो 20,000 की नौकरी है वो अगले साल 22,000 की हो जाती है, और वो कहता है यस बहुत बढ़िया हो गया कि मेरे को आज से 22,000 रुपये मिलेंगे। फिर उसके 1 साल बाद 22,000 के 24 या 25,000 हो जाते हैं। ऐसे करते करते वो 20,000 वाला व्यक्ति 30-35,000 तक आते आते हैं, और फिर उसकी नौकरी के अंदर में एक लिमिट लग जाती है कि भैया इससे ज्यादा आपकी नौकरी में आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। तो अगले 5 साल के अंदर अंदर में आपके कितना परसेंट पे आउट बढ़ेगा, इसको कहते हैं लीडरशिप। आप आईडी लगा के बैठे रहो और 5 साल होने का इंतजार करो, सर डॉक्टर नेचर का टर्नओवर तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, लेकिन आपने अपनी लीडरशिप, अपना दम नहीं दिखाया, अपनी मेहनत नहीं दिखाई, अपने अंदर में डेवलपमेंट नहीं करा। जो आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो परसेंटेज है लोगों को ठीक करने का, आपका जो कंसल्टेशन देने का है, आपके लेवल पे
आपके एरिया में पर्सनल डिमांड जो आपकी होने लगेगी, आपकी डिमांड भी तो सर 100% 200% मार्केट में होनी चाहिए। क्या आप अपने आप को ऐसा व्यक्ति बना पाएंगे? डॉक्टर नेचर के एजुकेशन सिस्टम में तो वो दम है कि वो आपको अगले 100% 200% की ग्रोथ दे सकता है। वो एजुकेशन सिस्टम आप ग्रहण करने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के अंदर में बहुत कुछ कचरा भर रखा है। हम पूरे दिन अभी बैठ के बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे बात चल रही है, इधर में बात चल रही है, रिश्तेदारी की बात चल रही है, मुझे अभी वहां जाना है, यहाँ जाना है, अखबार पढ़ना है, फोन चलाना है, ये काम करना है। इतना सारा कचरा अगर हम अपने फोन जिंदगी में बदलेंगे तो भैया ग्रोथ की कोई कोई जगह नहीं बचती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सबमिशन में होना, अलाइनमेंट में होना। जिन लोगों को आज ये बात समझ में आ चुकी है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर में हमारी ग्रोथ अनलिमिटेड बढ़ेगी, हमारा टर्नओवर अनलिमिटेड बढ़ेगा, हमारे पास में भयंकर लोगों की जनसंख्या है अगले 5 साल के अंदर अंदर में। एक और सवाल का बताइए जवाब, अगले 5 साल के अंदर अंदर में लाइफस्टाइल डिजीज किस स्पीड से बढ़ने वाली है? अगले 5 साल में लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज होने की जो संख्या है, थायराइड होने की जो संख्या है, मोटापा होने की संख्या है, फैटी लीवर होने की संख्या, जोड़ों का दर्द होने की संख्या, अगले पिछले 35-40 सालों के अंदर में, पहले 40 साल पहले एक आदमी 100 साल जीता था, अभी आदमी 65 साल पे आ चुका है। तो पिछले 35 सालों में हमने 35 साल अपनी उम्र कम कर ली है। अगले 5 साल में, अगले 10 साल के अंदर अंदर में ये लाइफस्टाइल डिजीज और ज्यादा बढ़ने वाली है। जब मार्केट के सभी लोगों की जब मार्केट के जब सभी लोगों की आदतें खराब है, लाइफस्टाइल खराब है, ठीक है, सोने की टाइमिंग खराब है, खाने पीने की टाइमिंग खराब है, कार्बोहाइड्रेट, गंदा तेल, मिलावट, सब कुछ उन्हें मिल रहा है, भयंकर भयंकर बुरी व्यवस्था है, इतना केमिकल, इतना जहर बेचा जा रहा है, हर चीज में जहर बेचा जा रहा है। तो कोई चांस है क्या आपके पास में? क्या कोई चांस है क्या आपके पास में? या लोगों के पास में कोई चांस है क्या कि उनको लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी? तो जब लाइफस्टाइल डिजीज होगी तो किसके पास में आएंगे? लाइफस्टाइल डिजीज होगी तो क्या आपकी डिमांड होगी कि यार उनके पास चलो? क्या आपको लगता है कि आप अपने शहर में जहां रहते हैं, अभी देश की बात छोड़ देते हैं, क्या आपको लगता है कि आप अपने एरिया में जहां रहते हैं वहां पे सबसे बेहतर, सबसे शानदार वेलनेस कोच या वेलनेस कंसल्टेंट बन पाएंगे? सबसे बढ़िया लाइफस्टाइल डिजीज का सॉल्यूशन दे पाएंगे? क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है? तो अगर आपको लगता है तो आपकी जो ड्रीम इनकम है, आपकी जो ड्रीम लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आपके पास में एक ऐसा डिमांडिंग बिजनेस है जो आपकी जीवन के अंदर में आपको सब कुछ दे सकता है एज अ करियर। एज अ करियर तो मैं फिर एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि सर यहाँ पर आप पैसा कमाने के लिए आए हैं या करियर बनाने के लिए? आप यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं या करियर बनाने के लिए? तो ये दोनों बातें बोले सर, क्या करियर बनाएंगे तो पैसा नहीं आएगा क्या? नहीं, दोनों सोच में फर्क है। लोग कहते हैं सर मैं 2 महीने 3 महीने करूंगा, पैसा आएगा तो करता रहूंगा। तो जब आप करियर माइंडसेट से करते हैं तो आप लीडरशिप की तरह अपना गोल सेट करते हैं, अपनी स्किल्स पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो लोगों को कहते हैं सर पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा। लोग फोकस ही नहीं करते कि उस पैसे को बनाने के लिए, उस पैसे को कमाने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा। आपके गली में एक मोची होगा, वो मोची महीने के 10,000 8,000 15,000 20,000 जो भी कमाता होगा, उस 20,000 कमाने के लिए जो भी करना पड़ता है मोची के काम में, उसने वो सब सीखा है। आपके गले में एक बाल काटने वाला होगा, वो 20,000 25,000 50,000 महीना कमाता होगा, उस 50,000 को कमाने के लिए उसको जो भी स्किल चाहिए थी उसने वो सीखी है, और सुबह से शाम तक टाइम दे रहा है। सुबह से शाम तक वो टाइम दे रहा है। आपके गली में, मोहल्ले में एक डॉक्टर होगा, एक टीचर होगा, एक अकाउंटेंट होगा, एक झाड़ू मारने वाला भी होगा, एक मजदूर भी होगा, हर तरह के लोग होंगे। तो उस काम को सीखने के लिए जो बनना पड़ता था या जो सीखना पड़ता था, करना पड़ता था, वो उस काम को सीखने के लिए अपना सब कुछ वो पहले बनते हैं। एक हेयर आर्टिस्ट, बाल काटने वाला, पहले बढ़िया बाल काटना सीखता है, तब उसके पास लाइन लगती है, नंबर लेते हैं। आज की डेट में अच्छे अच्छे जो है बाल काटने वाले हैं ना, 2-2 घंटे पहले लाइन लगती है उनके यहाँ पे, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेके। और आज उनका ये एटीट्यूड है कि भाई साहब टाइम नहीं है आज मेरे पास में, आज मत आना, कल आना। मना कर देते हैं। 200 200 300 300 रुपए ले रहे हैं बाल काटने के। तो आज कौन ले रहा है? और बाजार में आपको ऐसा भी व्यक्ति मिल जाएगा जो 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए में भी आपको हो सकता है बाल काट दे रोड पे बैठा के। वो खाली बैठा है, वो बाबूजी भी बोलेगा आपको ना, बाबूजी कटवा लो बाल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके एरिया के अंदर में सबसे शानदार वेलनेस कोच, सबसे शानदार बेहतरीन लीडर डॉक्टर नेचर का
अगर आपसे कोई पूछे यार मुझे डॉक्टर इंजीनियर में करियर बनाना है, ठीक है, और आपके एरिया में मुझे सबसे बढ़िया लीडर के साथ जुड़ना है, तो क्या आप शीशे में देखकर बोलिए क्या वो लीडर आप हैं आज? हो सकता है आप वो नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे, लेकिन क्या ये फैसला आपने किया है कि वो लीडर आपको बनना है, कि आपके एरिया में अगर सबसे बढ़िया सबसे पहला कोई व्यक्ति चुनाव करे तो सबसे पहले आपका करे? तीन चीजें होंगी, तीन लेवल पे होंगे मैक्सिमम। पहला व्यक्ति जो होता है वो स्ट्रगलिंग फेज में होता है, स्ट्रगलिंग फेज में होता है, इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन कर लेता है, आता है, सामान खरीदता है, प्रोडक्ट लेता है, यूज करता है, कभी किसी को दे देता है, कभी किसी को बताता है, कभी कभी काम करता है, कंसिस्टेंसी से काम नहीं करता, सीखता नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं रहता, डरपोक एटीट्यूड लेके घूमता है, ऐसे करके वो हमेशा स्ट्रगलिंग करता रहता है। दूसरा होता है एवरेज, कंपटीशन, कॉम्पिटिटर में लगा रहता है, थोड़ा थोड़ा काम सीखता है, थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन में रहता है, थोड़ा थोड़ा मीटिंग्स में आता है, थोड़ा थोड़ा काम करता है, ये एवरेज होता है। और सबसे ऊपर होता है डोमिनेट करने वाले लोग, जो इस इंडस्ट्री में डोमिनेट करते हैं, टॉप करते हैं। तो एक चीज, पहली चीज, लोगों को सफल होने में टाइम नहीं लगता, लोगों को सफलता का फैसला करने में टाइम लग जाता है कि क्या मुझे टॉपर बनना ही नहीं बनना अपने एरिया का, क्या मुझे इस इंडस्ट्री का टॉपर बनना ही नहीं बनना। ये फैसला अगर आपने जिस दिन कर लिया, ये फैसला जिस दिन आपने कर लिया, मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि अगले 3 साल, अगले 5 साल, क्या आप टॉपर बनना चाहते हैं, या हमेशा स्ट्रगलर की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहेंगे? क्या आप, कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं सर मुझे टॉपर बनना है? कितने लोग ये कहते हैं कि मुझे सर टॉपर बनना है और मुझे स्ट्रगलर नहीं रहना? स्ट्रगलर मतलब क्या, कि मैं हमेशा बस पैसे की दिक्कत में पड़ा हूँ, मेरे पास लोग भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, करियर भी नहीं है, हर तरह की समस्याएं मेरे पास में लगी हुई हैं। तो कितने लोग हैं? तो फैसला करने के लिए लोगों को 1 साल, 2 साल, 3 साल भी कम पड़ जाते हैं, और 1 सेकंड भी काफी है। अगर आज आपने ये फैसला कर लिया कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे टॉपर बनना ही बनना है, मुझे अचीवर बनना है, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर में टॉपर रहना है, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर में लीड करना है, राइट, लीड करना है। तो एक कहावत सुनी थी मैंने कि लीडर लीड करता है, लीडर लीडर लीड करता है, और एक होता है लीडर, बड़ा लीडर आदमी है, लीडर लीड करता है। तो हमें लीड करना है, लीड करना है, लीड नहीं करना। यस, हमें टॉपर बनना है, और ये फैसला लेने में इंडस्ट्री के अंदर में टॉपर बनना है। जब आप टॉपर बनेंगे तो आप ये देखेंगे कि 6 चीजें आपको इस बिजनेस में मिलेंगी। पहली चीज, आपका जो इनकम है, करियर ग्रोथ है, इस बिजनेस में डिमांडिंग है, आपके प्रोडक्ट्स की, आपके टर्नओवर की डिमांड है। आप कहीं पे 10 करोड़ रुपए लगा के कोई दुकान भी खोल लेंगे, लिमिटेड एरिया में माल बेच पाते हैं। आज पूरे भारत के अंदर में आप टर्नओवर कर सकते हैं, पूरे भारत में आप टीम बना सकते हैं, पूरे भारत में लोगों को ऑनलाइन प्रोडक्ट पहुंचवा सकते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपका जो ग्रोथ है, आज आप 10,000 कमा रहे हैं, तो 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, अनलिमिटेड क्षमता है आप यहाँ पे पैसा कमाने की। 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, ये बिजनेस जितना आप बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा बनने के बारे में सोचिए। आप सोचिए इस इंडस्ट्री के अंदर में जितना बड़ा आप जा सकते हैं वो इसमें सोचना संभव है। पहली चीज, करियर के रूप में आपको बहुत बढ़िया शानदार पैसा, क्योंकि अक्सर काम में हम देखते हैं कि एक इनकम पे जाके 20,000, 30,000, 40,000 पे जाके लोगों की इनकम पे लिमिट लग जाती है, किसी भी नौकरी में, किसी भी दुकानदारी में वो इनकम फिर एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ पाती। लोग 20 साल पहले भी दाल रोटी कमा रहे थे, आज भी दाल रोटी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगले 5 साल के अंदर अंदर में अगर आज आपने फैसला कर लिया कि मैं एक टॉपर की तरह काम करूंगा, तो अभी मुझे बताइए किसी भी टॉपर का, या आप जब टॉपर बनेंगे, आप जब टॉपर बनेंगे, आप जब बड़े लीडर बनेंगे, आप लीड करेंगे, तो आपका मंथली पे आउट कितना होगा? कितना होगा आपका मंथली पे आउट? लिखिए एक बार। क्या आप अपना पे आउट, अपना चेक खुद लिख सकते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपका पे आउट यहाँ पे 5,000 होगा या 5 लाख होगा, ये आपको डिसाइड करना है। अगले 3 साल में, अगले 5 साल के अंदर में, अगले 3 से 5 साल के अंदर में जब आप टॉपर बनेंगे, आप एक लीडर बनेंगे, तो आपका मंथली पे आउट कितना होना चाहिए? अगले 3 से 5 साल के अंदर में आपका, यस, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, यस 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 यस, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, यस 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 यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जब आप लीडर बनेंगे, जब आप लीड करेंगे, जब आपका बड़ा नाम होगा,
तो एक बड़ी इनकम आपकी होगी, राइट। तो ये एक शानदार करियर के रूप में आपको वो ये दे सकता है। तो अभी आप सभी लोगों ने लिखा कि किसी ने लिखा 2 लाख, किसी ने लिखा 3 लाख, किसी ने 5 लाख। अब 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाने के बाद में एक कमाल की बात समझना, ये बिजनेस जो है, ये करियर जो है, आपको क्या दे सकता है। अगले 5 साल आपने इसको दिए तो बदले में ये आपको क्या देगा। अगले 5 साल आपने इसको दिए तो बदले में ये क्या देगा। ये जो आज आपने इनकम लिखी है 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की, ये संभव है कि ये आपके घर में आ रही होगी। दूसरी चीज क्या है, वो है स्टेबिलिटी। आज आप इस बिजनेस को अलग अलग शहरों में डेवलप करते हैं। आज एक इस बिजनेस को आप ऐसे डेवलप करते हैं कि आपके पूरे भारत के अंदर में ऐसे कस्टमर्स हैं जो रेगुलर प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। उनको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। पहले आपको प्रोडक्ट समझाना पड़ता है, लोग फिर उसके बाद प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे होते हैं। स्टेबिलिटी है या नहीं है, राइट। मैंने अपने जीवन में मोबाइल की दुकान चलाई 5 साल। तो उसमें पहले हम लोग वॉकी चलाते थे, वो एसटीडी चलाते थे, राइट, कूपन बेचते थे। आज वो सब खत्म हो गया। आने वाले 5 साल बाद भी क्या आपके प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी? हाँ। 10 साल बाद भी? हाँ। 100%। 100 साल बाद भी? 100%। तो क्या मेरे बिजनेस में फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है या नहीं है, करियर है या नहीं है, स्टेबिलिटी है। तो पैसे के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेबिलिटी। 5 साल बाद, 10 साल बाद भी। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल मार्केट को आज मैक्सिमम कंपनियों ने खत्म कर दिया। जो भी लोग ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल दुकानदारों का बिजनेस खत्म कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों का, जूतों का, मोबाइल का, किसी भी चीज का। हर आदमी ऑनलाइन पे जा रहा है। आपका बिजनेस ऑनलाइन में है क्या? क्या आप पूरे भारत में, आपके शहर में बैठ के पूरे भारत में टीम बना पाएंगे, पूरे भारत में प्रोडक्ट दे पाएंगे, पूरे भारत से टर्नओवर कर पाएंगे? तीसरी चीज, आपका बिजनेस फ्यूचर रेडी है, आपका बिजनेस ऑनलाइन है। चौथी चीज, चौथी चीज, क्या ये आपका बिजनेस आपके आने वाली पीढ़ी के काम आ सकता है? 100%। 100%। पैसिव इनकम इसके अंदर में आ सकती है, यस। छठी चीज, पांचवी चीज, क्या इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम है? कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में शादी हुई, कभी आपके आप अच्छा हुआ कि कभी कहीं आप बिजी हो गए, आपकी सेहत नहीं अच्छी रही, वैसे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी टाइम फ्रीडम आपके पास में है या नहीं है? आज कहीं भी कोई 20,000 की नौकरी करते हैं, 50,000 की नौकरी करते हैं, सबसे पहले धमकी निकालते हैं, भैया काम से टाइम से नहीं करोगे ना तो चले जाओ, इस्तीफा लो और कहीं दूसरी जगह ढूंढो। इस प्रकार की धमकी देखने को नहीं मिलती। टाइम फ्रीडम आपके पास में, टाइम फ्रीडम का मतलब कभी भी काम चोरी नहीं होता। आप काम किसी भी अवस्था में ना कर पाए तो भी आपका सिस्टम डेवलप रहे, मजबूती से रहे, तो सुकून रहता है, सिक्योरिटी रहती है। टाइम फ्रीडम का मतलब हमेशा सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी है कि कभी भी आपके साथ कुछ हुआ तो ये बिजनेस आपके परिवार को संभाल लेगा। टाइम फ्रीडम का हमेशा मतलब सिक्योरिटी के रूप में देखना चाहिए। क्या आप ऐसे बिजनेस में हैं? क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों के बिजनेस में जानता हूँ, कहते हैं सर हमारे तो बिजनेस बिजनेस ही ऐसा है, जैसे सर जब तक हम लोग शाम को बैठ के दारू नहीं पीते अपने क्लाइंट के साथ में तो हमारे वहां पे पैसा नहीं आता। तो मैंने कहा सर हमारे यहाँ तो ये बोतल खुलती है, यही पीने का ट्रेंड है। तो बाय डिफॉल्ट आप एक ऐसे बिजनेस में जिसमें आप लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक कर पाते हैं। यहाँ पर जब बोतलें खोलते हैं तो ये बोतलें खुलते खुलते आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। बहुत सारे दुकानदारी वाले काम ऐसे हैं जिसके अंदर में 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे आपको गल्ले पे बैठना है, दुकानदारी पे बैठना है। डायबिटीज होगा ही होगा, फैटी लीवर होगा पूरा दिन बैठ के, पूरा दिन बैठ के आपको चाय पीनी है, ठीक है, बाजार का जंक फूड खाना है। तो आज आपके पास में एक ऐसा काम है, आज आपके पास में एक ऐसा काम है जिसके अंदर में आप हेल्थ की बात कर रहे हैं तो खुद अवेयर है। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है खुद अपने परिवार को अगर आप हेल्दी रख पाए ना, यहाँ से जो सीख कर, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स की जानकारी लेकर, ट्रेनिंग्स लेकर आप अपने परिवार को हेल्दी रख पाए, ये भी एक अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। आपने 1 रुपया नहीं कमाया लेकिन अपनी नॉलेज से आपने अपने परिवार को भी हेल्दी रख लिया, ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, क्योंकि जितना भी पैसा कमाया हुआ है अगर हेल्थ खराब हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो जाती है जब हेल्थ खराब होती है। लोगों के जवानी में 18-18 साल की उम्र में, 5-5 साल की, 10-10 साल की उम्र में बच्चे मरते हुए देखे। कितना कुछ हम लोग देख रहे हैं हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद में, क्या कुछ हो रहे हैं। अभी मेरे पास एक फोन आया, तो उसने कहा कि सर मेरे को ना 500 प्लस शुगर रहती है, मैं सो नहीं पाता हूँ, पूरी पूरी रात बैठता हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ, फिर मेरे को सर दर्द की दिक्कत है, मेरी आंखों से दिखना बंद हो चुका है, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता, मैं कुछ भी खाता हूँ तो मेरे को उल्टी हो जाती है, ठीक है, मेरी हड्डियों में दर्द होता है, मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ सांस फूलता है। मैंने कहा भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ। तो मैंने कहा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ भाई तुम्हारी जिंदगी के अंदर है? तो उसने कहा कि सर मेरे को ना, मेरी वो एक मेरा अफेयर था, वो लड़की वो छोड़ के चली गई, तब से मैं डिप्रेशन में चला गया। तो मैंने कहा यार उम्र कितनी है तुम्हारी? उसने कहा सर 23 साल। अभी नोएडा की बात है, 23 साल की उम्र में 500 प्लस शुगर जाती है, डाइजेशन खराब हो चुका है, कुछ हजम नहीं कर पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, डिप्रेशन का भयंकर शिकार है, जॉइंट पेन हो चुके हैं, सांस फूल रही है, इम्यूनिटी खराब हो चुकी है, माइग्रेन है, सर दर्द है, आंखों से कुछ नहीं दिख रहा है। ये हालत है देश की आज।
आज बाय डिफॉल्ट हम लोग ऐसे हैं कि एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातें हम करते हैं हेल्थ के बारे में, लगातार सीखते हैं, लगातार सीखते हैं, लगातार सीखते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकली और मेंटली, ये कल्चर और ये परिवार आपको बीमार नहीं होने देगा। मेंटली भी आपको बहुत पॉजिटिव रखता है और फिजिकली भी आपको पॉजिटिव रखता है। कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट से बहुत प्यार करते हैं, डॉक्टर नेचर के कल्चर से प्यार करते हैं, ऐसा दिल भेज सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? यस, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो लीडरशिप का सर मतलब और कुछ भी नहीं है। लीडरशिप का ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी कहानियां, किस्से, किताबें पढ़ के सुनाऊं और थ्योरेटिकल बातें समझाऊं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको क्लैरिटी है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। जब आपको ये क्लैरिटी होती है कि अगले 3 साल में, 5 साल में आपको यहाँ से 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आ सकता है, तो आपको पैसा भी है, सुकून भी है, टाइम फ्रीडम भी है, अच्छी हेल्थ भी है, सिक्योरिटी भी है, पैसिव इनकम भी है, ऑनलाइन बिजनेस भी है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? इतना समझने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी लोग सौदेबाजी करते हैं। तो दो प्रकार का एटीट्यूड होता है, एक होता है लीडर एटीट्यूड, लीडर एटीट्यूड, और एक होता है डीलर एटीट्यूड। डीलर आदमी क्या करता है? सौदा करता है, सौदेबाजी करता है। डीलर आदमी सर आप देखो वो सारी बातें तो ठीक है, प्लान भी आपका अच्छा है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, कंपनी ठीक लग रही है, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूं तो मुझे फिर कितना पैसा आएगा सर? कितने लोगों को ऐसे लोग मिले हैं कि सर अगर मैं अपने नीचे दो या चार आदमी जोड़ दूं और मैं काम नहीं करूं तो मुझे कितना पैसा आएगा सर, कितने कितने रुपए आने लगेंगे मुझे? ये सवाल कितने लोगों से पूछा है? या ऐसे डीलर टाइप के, ऐसे थके हुए कितने लोगों को मिले आज तक? क्या आपको ऐसे कभी लोग मिले हैं? क्या आपको ऐसे लोग मिले हैं? क्या आपको ऐसे लोग मिले हैं? आज तक लोग मिले हैं ऐसे जो आपसे बोले सर मैं काम नहीं करूंगा, देखिए मैं मीटिंग में तो आ नहीं सकता हूँ, सर वो देखिए मेरे को ऑनलाइन मीटिंग में आना नहीं है। सर आप उसे मीटिंग में बुलाते हो, मीटिंग में नहीं आ रहा, ऑनलाइन मीटिंग में भी नहीं आ रहा, घर बैठे भी नहीं आ रहा, घर बैठे रील देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, टाइम की इधर उधर की माथापौड़ी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मीटिंग में नहीं आता। और फिर आपसे पूछता है कि सर देखिए बिजनेस तो 1 लाख में कुछ बिजनेस डला ही नहीं है, आप तो कुछ बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं। देखिए मैं तो खैर आखिर नहीं कर रहा, लेकिन आप तो कर रहे हैं, आप तो बढ़िया कर रहे हैं, आप तो मेरी लाइन चला ही सकते हैं, आपने कुछ डाला ही नहीं है, मेरे नीचे आदमी नहीं है सर। में ऐसे लोग मिले क्या आपको? मिले हैं क्या? बहुत सारे। सर, तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं, तो ये होते हैं डीलर टाइप लोग। तो अभी एक चीज समझ लें कि यार आपको ना इस इंडस्ट्री का लीडर बनना है। लीडर मतलब वट एवर इट टेक्स, वट एवर इट टेक्स यार, जो भी लगे ना, जो भी लगे। आपकी छोटी भी संपत्ति लगती है ना किसी भी इंसान की, आप रोड पर ऑब्जर्व करा करो कि एक व्यक्ति अभी, सर मैं बड़ा चिंतित हो जाता हूँ। क्या हुआ अभी, एक हमारे यहाँ पर पहाड़गंज के अंदर में, दिल्ली पहाड़गंज में, एमसीडी वाले एक 70 साल का आदमी मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, रेडी रेडी लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है। सुबह से शाम तक वो 3-4 बजे उठ के आजादपुर मंडी जाता है, सब्जी लेकर आता है। 70 साल की उम्र में शरीर में 50 बीमारियां उसके हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ। 50 बीमारियों के बाद में, उसके बाद भी वो शरीर से नहीं चल पा रहा, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी में है, सब कुछ है, उसके बाद भी वो मंडी जा रहा है, उठा के ला रहा है। एमसीडी वाले आए, उसकी रेडी की सारी रोड पे फेंकी और उसकी रेडी को उठाकर ले गए। और उसकी रेडी को उठाकर ले गए, वो उनके पीछे हाथ जोड़ रहा है, भाग रहा है, और वो एमसीडी वालों के कर्मचारियों के पीछे मेरी रेडी छोड़ दो, मेरी रेडी छोड़ दो। उसकी रेडी नहीं छोड़ी, उठा के लाल किला ले गए रेडी पे। पता चला वहां पे जाने के बाद में कि आपको 3,000 रुपए दिखे। कौन सा जुर्म किया था उसने? मुझे समझ नहीं आया। कौन सा जुर्म करा था? रोड पे सब्जी बेच रहा था, और पूरी मार्केट लगती है बकायदा। या तो पूरी मार्केट को बंद करा दो अगर ऐसा कुछ इलीगल, लोग वहीं से सब्जी खरीद रहे हैं। मैं देखता हूँ छोटे छोटे कामों के अंदर में अपना लोग आत्मा लगा के, अपना सब कुछ लगा के, हालत नहीं है, कंडीशन नहीं है, फिर भी वट एवर इट टेक्स, जो भी हो पाएगा, जो भी हमसे बन पाएगा ना, हम उस काम को सफल बनाने के लिए, उसमें पैसा कमाने के लिए, उसमें जिंदगी लगा देते हैं। और जब हम यहाँ पर ये सब कुछ बता देते हैं, मैं सबको, आपको सबको ज्ञान दे रहा हूँ, ये सब कुछ हमें पता चलता है कि हाँ लाखों रुपए आएगा, फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल होगा। अभी आप एनिवर्सरी इवेंट में आप आएंगे तो इतने बड़े मंच पे राजा महाराजाओं के जैसा डायमंड पाल जो सेलिब्रेशन होता है ना, वो सब कुछ होगा, सब कुछ बताया जा रहा है। उसके बाद में आपकी ये हिम्मत होती है कि आप ये डीलर एटीट्यूड, सौदेबाजी करते हो। किसको धोखा दे रहे हो? परिवार को, बच्चों को। आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका बच्चा भी आपको जान जाएगा कि तुम ही काम चोर थे। ये इतना शानदार सिस्टम अवेलेबल है। वो सब्जी वाला जो भैया है ना, जो अंकल है, 70 साल की उम्र में, उनको नहीं समझ में आई बात, वो पढ़े लिखे नहीं थे, सब कुछ नहीं थे, लेकिन जो भी काम उन्होंने पकड़ा ना, और आज के आपके आसपास भी आप उठाकर देख लिए मार्केट के अंदर में, औरतें जमीन पे सब्जी लगा के बैठी है, औरतें जमीन पे छोटा सा 200-500 रुपए का सामान रख के बैठे हैं, कोई नमकीन बेच रहा है, कोई बिस्कुट बेच रहा है, छोटे छोटा काम कर रहा है।
क्या एटीट्यूड है उनका, अपने काम के प्रति क्या एटीट्यूड है, वट एवर इट टेक्स, जो भी होगा इस काम से पैसा कमाने के लिए, चलाने के लिए हम सब कुछ कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। ये एटीट्यूड यहाँ पर क्यों नहीं आता, ये एटीट्यूड हमारा क्यों नहीं आता? जब हमें गोल क्लियर है, अभी आप सभी लोगों ने बताया कि मैं अगले 3 साल में टॉपर बनना चाहता हूँ, इंडस्ट्री का लीडर बनना चाहता हूँ, मेरा पे आउट 3 लाख रुपए मैं चाहता हूँ, 5 लाख रुपए चाहता हूँ। अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज 5 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति की है? क्या आपको प्लान दिखाने का जो तरीका है, क्या 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति ऐसा ही प्लान दिखाता है? क्या जो आपके घर में प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है सर, मैं तो अभी क्या है, एक साबुन से ही शुरू कर लेता हूँ, अभी तो देखिए मैं नहा के देखूंगा फिर मैं बता दूंगा सर, फिर 3 महीने लग रहे हैं वो साबुन से ही नहा रहा है, एक ही साबुन लेकर गया था। क्या 5 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति का प्रोडक्ट यूज करने का तरीका ये होना चाहिए कि उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में डर लगता है प्रोडक्ट यूज करने में? 5 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति के पास में ऐसा कोई प्रोडक्ट होना ही नहीं चाहिए जो उसने यूज ना करा हो। और ये बात मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि सर अभी 2-4 प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे पाइल्स केयर जूस है, ठीक है, वो ऐसी ऐसी चीजों को छोड़ के, जीबी स्टोन टैबलेट है, ऐसी चीजों को छोड़ के अगर 140 प्रोडक्ट होंगे तो 140 में से 125 130 प्रोडक्ट मैंने पर्सनली सब यूज करके देख लिए। सर फीमेल सिरप भी पी रखा है, और बताइए। हाँ, सिर्फ इस बात की है कि मैंने पी रखा है, वैसे तो वाइफ पीती है, ठीक है, वुमन वेलनेस जूस पी रखा है, क्योंकि मैंने उसका इंग्रेडिएंट देखा, सब कुछ ठीक है, पी सकते हैं। तो ओवरऑल मेन बात क्या है, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वट एवर इट टेक्स, क्या ये एटीट्यूड आप डेवलप कर पाएंगे? ये एटीट्यूड आप डेवलप कर पाएंगे, आपको गोल्स की क्लैरिटी होगी। 3 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति का कैसा बिहेवियर होता है, कैसी वो मेहनत करेगा। 3 लाख रुपए हलवा है क्या? आपके हर एरिया में हर डॉक्टर को आता है क्या, हर अकाउंटेंट को आता है क्या? अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को 3 लाख रुपए महीना आता है क्या? आप कैसे सोच रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो कि 3 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, किसको धोखा दे रहे हैं? क्या इस इंडस्ट्री से आ सकता है? 101% आ सकता है। क्या आप अपने आप को 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए कमाने के योग्य बना रहे हो या नहीं बना रहे? यही सवाल है। इस सवाल का जवाब, जैसे जो मैंने शब्द पूछा था, अलाइनमेंट, जब आपकी अलाइनमेंट हो जाती है ना, तो आपको बाहर वाले से पूछने से जरूरत नहीं पड़ती कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, सर सर मेरी 1 लाख नहीं चल रही, सर 2 लाख नहीं चल रही। मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, आता है, मेरी कमांड है इस काम पे, मुझे प्लान दिखाना आता है, मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी आती है, मुझे कॉलिंग करनी आती है, मुझे क्लोजिंग करनी आती है, मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आती है, मैं फील्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं बिजनेस प्लान ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जूम मीटिंग कर सकता हूँ, मैं स्टेज की मीटिंग कर सकता हूँ। जब ये सारी लिस्ट आप बना लेंगे ना, तो आपको ये लगेगा आपकी कमांड है। और आप सफलता का मतलब यही है कि आपको आपके काम को करना आता है, आपकी कमांड है। अगर आप कोई कमांड है, आप डेफिनेटली किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि आप इस बिजनेस में जो आपने लिखा है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाएंगे। लेकिन अगर आपकी कमांड नहीं है आपके ऊपर में, तो आप सिर्फ और सिर्फ डीलर बने घूमते रहेंगे कि सर मेरी 1 लाख चला दो, और सर मेरे को बिजनेस में नहीं आएगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं मीटिंग्स में नहीं आऊंगा तो मुझे कितना पैसा आएगा। अब ये जिनकी लाइफ में कमांड नहीं होती ना, वो गोल गोल घूमते रहते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, एक कंपनी छोड़ेंगे, दूसरी पकड़ेंगे, दूसरी छोड़ेंगे, तीसरी पकड़ेंगे। कभी भी ये अपनी स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, ये हमेशा अपनी सेटिंग को डेवलप करते हैं कि मेरी यहाँ काम कर रहे हैं सर, 4 कंपनियों में आईडी लगा के रखे हुए, वहां बात कर रहे हैं कि वहां पे पावर, वहां की आईडी चेक कर रहे हैं, इसमें 1 लाख भी हो गया, दूसरी कंपनी में देख रहे हैं 3 लाख हो गया, फिर पूछ रहे हैं वहां पे कितनी एमजी मिलेगी। जी, जहां जहां सेटिंग डेवलप हो रही है वहां वहां अपने अपने काम शुरू, वर्किंग शुरू करते थे। ऐसे ऐसे लोग, और मैं कहूंगा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अगर गलती से मेंटर के रूप में, अपलाइन के रूप में ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया, क्योंकि जिंदगी बर्बाद कर देगा आपकी। तो सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि आज अपलाइन को सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड दो, सबसे ज्यादा धन्यवाद दो, ग्रेटिट्यूड दो। और एक बात ये मान लो कि आज अगर मेरा अपलाइन छोड़कर भाग गया, तो क्या मैं इस काम को करूंगा कि नहीं करूंगा? अपलाइन के बिना क्या मैं इस काम को करूंगा कि नहीं करूंगा? ग्रेटिट्यूड में सर जो लीडर होता है ना, वो समझता है कि टीम वर्क जो है वो ग्रेटिट्यूड से चलती है। जो डीलर होता है ना, वो हमेशा कंप्लेंट में रहेगा, सर इसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हमें पता है कि मेरा बिजनेस है, मेरी कमांड है, मैं संभालूंगा इस बिजनेस को, और मुझे ही इस बिजनेस को आगे लेके जाना है हर कीमत पे, वट एवर इट टेक्स। मैं ही इस बिजनेस को लीड करने वाला हूं। तो जब आप ये एटीट्यूड आप लेकर चलते हैं ना, मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि अपलाइन के सबमिशन में, अपलाइन के सबमिशन के बिना ये बिजनेस में बहुत मुश्किलें आती हैं। और अगर अपलाइन के सबमिशन में एक ट्यूनिंग सेट हो जाए, एक अलाइनमेंट सेट हो जाए ना, तो आप बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए। आप अपलाइन का सम्मान इसलिए करते हैं कि वो आपका बिजनेस चला देगा, आपकी पिटिक्स कर देगा, इसका मतलब फिर आप डीलर हैं, आप लीडर नहीं है।
इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी भी अपलाइन की इज्जत कर रहे हैं, उसको मस्का मार रहे हैं, और ये दिखावटी इज्जत, ये दिखावटी इज्जत आज की डेट में मैक्सिमम लोग सर कर रहे हैं कि मुझे किसी से फायदा होगा तो मैं उसकी इज्जत करूंगा, नहीं होगा तो अगले दिन से मैं चार लोगों को फोन करके बताऊंगा कि कितना घटिया आदमी, कितना बेकार आदमी। मैक्सिमम लोगों के साथ ही चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि खुद पे कमांड नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आज के सेशन से आपने समझा होगा, सीखा होगा कि हम अपने गोल्स की क्लैरिटी को करेंगे, कमांड अपने हाथ में लेंगे, ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहेंगे, कूल रहेंगे, काम रहेंगे, ये विश्वास बनाएंगे कि अगले 5 साल में हम अपने आप को बेहतर कंसल्टेंट बना पाए, ये कमांड बनाएंगे कि हम लोग लीडर बने और लीड करें, टॉपर बने, स्ट्रगलर ना रहे। ये ये माइंडसेट ही सब कुछ लीडरशिप आपकी तरफ लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू श्रीकांत जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, लीडरशिप को डिफाइन किया। और आई थिंक कि डॉक्टर नेचर में ज़्यादातर लोग आज इस जो वेबिनार में जूम सेशन में बैठे हैं, सभी लोग सारी बातों से एग्री करते हैं और इन सारी बातों को फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि डॉक्टर नेचर में हर इंसान पूरी कोशिश कर रहा है दिल से कि कैसे अपने स्किल्स को वो बेहतर कर सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ पे एक बहुत लंबे समय से एक पेंटर है, उसका नाम है रन सिंह। तो फैक्ट्री में बहुत समय से वो काम करता है। फैक्ट्री में कहीं भी रिपेयरिंग होता है या कुछ पेंट वर्क होता है, वॉल पे, दीवारों पे जो पेंट होता है, वो बहुत लंबे समय से कर रहा है और अच्छे से ईमानदारी से कर रहा है। कुछ सालों पहले उसको पता चला कि सर का नया घर बन रहा है और उसमें उसको याद नहीं किया गया। तो वो मुझे फोन करता है कि सर आपने मुझे पता चला कि नया घर बन रहा है, तो मुझे सर आपने मौका नहीं दिया पेंट करने का, कुछ नाराजगी है? मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन एक्चुअल में वो मेरे घर में ना डिको पेंट करवाने वाला हूँ। तो बहुत एक्सपेंसिव पेंट है, और दूसरा सिर्फ दीवारों पे नहीं है, लेकिन फर्नीचर पे है और बहुत सारे और चीजों पे है। तो वो डिको स्प्रे पेंट होगा। तो मेरे आर्किटेक्ट ने जो इंटीरियर कर रहे थे, उन्होंने बताया था, कुछ रेफरेंस दिए थे और काफी महंगी प्राइस बताया था जो पेंट करने का, लगभग पेंट के बराबर ही पेंट को करने का, या शायद उससे ज्यादा खर्चा उसका आ रहा था। मैं एग्री भी हो गया था। तो इसने कहा सर मैं एक्चुअल में मैंने डिको पेंट करना सीख लिया है, मेरे पास डिको पेंट करने का एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ घरों में किया, आपको मैं वीडियोस और फोटोज भेजता हूँ। उसने भेजे, बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा तेरे पास इक्विपमेंट है, स्प्रे गन और जो ये कंप्रेसर वगैरह? बोला सर मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब परचेज कर लिया है और आपके मैं पेंट करूंगा। सच बताऊं, उसने काफी कम प्राइस पे, जो मार्केट में मुझे प्राइस मिला था, और बहुत अच्छे अच्छे पेंट करने वाले जो बाकायदा कार से आते हैं उस तरीके का पेंट करने के लिए, तो ये पेंटर ने किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे जिमरॉन की बात ही आई, थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, थिंग्स टू गेट बेटर यू हैव टू गेट बेटर। तो इस इंसान ने खुद को बेटर बना लिया, इक्विप्ड कर लिया, अच्छे इक्विपमेंट इसने ले लिए, स्प्रे गन ले लिया, कंप्रेसर खरीद लिया और डिको पेंट करना सीख गया, जो कि जनरली महंगा होता है। तो दोस्तों, हमको ये समझना है कि अच्छा वेलनेस कोच हमें बनना पड़ेगा। अच्छे वेलनेस कोच के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो सब कुछ डॉक्टर नेचर में आज मिल रहा है। आपको बस उसको लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास फैट मॉनिटर हो, बॉडी फैट एनालाइजर हो, आपके पास सारे टूल्स हो, आपके पास प्रोडक्ट गाइड हो, प्लान बुक हो, साथ में कुछ और जो टेस्टिमोनीज हैं उनके आपके पास रिपोर्ट्स के प्रिंट आउट हो काफी सारे, जो आपके पास आपके अपलाइन से मिल जाएंगे, या डायरेक्टली आप कंपनी के कस्टमर केयर पे फोन करके ले सकते हैं कि मुझे टेस्टिमोनीज की जो रिपोर्ट्स है, 50-60 रिपोर्ट के प्रिंट आउट रखिए। डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज की रिपोर्ट दिखाइए, किडनी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, जो है उसके अकॉर्डिंगली उसको मैचिंग के आप दिखाइए। सो यही प्रोसेस है, यही जर्नी है। And believe me, Dr. Nature is going to one of the largest direct selling company in the world. हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ में। और ना केवल हम मॉडर्न न्यूट्रिशन में डील करते हैं, एक्चुअल में हम लोग आयुर्वेदा बैक्ड, आयुर्वेदा के द्वारा जो बैकअप है उसको लेके हम न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में विपरीत आहार क्या है, विरोध आहार किसको बोलते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ सही न्यूट्रिशन किस तरीके से लिया जाता है, लीवर को डिटॉक्स कैसे किया जाता है, किडनी को डिटॉक्स कैसे किया जाता है। तो वेलनेस इंडस्ट्री, मैं एक्चुअल में आपको बार बार कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ, द वेलनेस रिवोल्यूशन, जो पॉल जेन पिल्जर ने किताब लिखी है, थोड़ा सा जरूर इसको पढ़िए। पूरी किताब का फर्स्ट से लेके आखिरी पेज तक पढ़ेंगे, तब तक एक्चुअल में आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि वेलनेस इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है।
है ना। 125 साल पहले दुनिया में जब पहले फोर्ड ने गाड़ियां बनाना शुरू करी थी, तो लोग कहते थे कि ये बहुत रिस्क की बिजनेस है, राइट। तब लोग तांगे में सफर किया करते थे। रोड पे 200-400 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप नहीं हुआ करते थे, पंचर की दुकानें नहीं हुआ करती थी, लोग सोचते भी नहीं थे, क्योंकि लोग घोड़े पे चलते थे, तांगे पे चलते थे। तब एक्चुअल में फोर्ड ने सोचा कि लोगों को ना फ्यूचर में जरूरत होगी इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, लोग गाड़ियां खरीदेंगे। और आज बिना गाड़ी के हमारा जीवन चल भी पाएगा ऐसा बहुत मुश्किल है। आज करोड़ों गाड़ियां रोड पे दौड़ रही है, और गाड़ियां आई तो फिर पेट्रोल पंप भी आए, और बहुत सारी चीजें धीरे धीरे ना उससे रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप हुई। आज वही दौर एक्चुअल में वेलनेस इंडस्ट्री के साथ में है। वैसे बहुत आगे इंडस्ट्री बढ़ चुकी है, लेकिन अभी अगर सही समय है, किसी ने अपना समय इन्वेस्ट कर दिया, तो सच बता रहा हूं, बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनके पास बड़ी बड़ी खतरनाक डिग्रियां हैं, जिन डिग्रियों के नाम भी आपको याद नहीं रहेंगे, उतने सारे डिग्रीज लोग ले लेके बैठे हुए हैं। वो जो इनकम अर्न नहीं कर सकते, आज इनकम आप अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां मैंने सुना है कि कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, मेयर, कलेक्टर्स, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर्स, इवन एक आध कंट्री ऐसे जहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। सोच के देखिए कि इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ पे मतलब जिसका एजुकेशन 10th से भी कम है, वो लोग भी मिलियनियर बने हैं, और बहुत सारे मिलियनियर ऑलरेडी हैं, वो भी डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आपके जीते जी भी और आपके मरने के बाद भी ये इंडस्ट्री आपको पैसा दे सकती है। आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी जनरेशन को एक्चुअल में खूबसूरत जिंदगी देगा, और ऐसा काम जहां पे पैसे के साथ में इतनी शानदार सेहत हो, इससे बेटर काम मेरे हिसाब से दुनिया में कोई नहीं है। इस काम को आपने ले लिया है तो पकड़ लो, दिल से इसको छोड़ो मत, चिपक जाओ और अपने आप को बेहतर करते रहो। और जैसे आज बताया गया श्रीकांत जी ने, अपने आप को बेहतर लीडर बनाओ, बोझ मत बनाओ। एक्चुअल में सच बता रहा हूँ, जो आप बोझ बन जाते हैं ना, आज श्रीकांत जी पूछ रहे थे कि आपको ऐसे लोग मिलते हैं क्या। आज ही शाम में एक्चुअल में एक इंसान से बात हुई। वो इंसान कहते हैं कि मुझे आपसे मिलना है और आना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाइए। तो कहते हैं कि कुछ 1300 रुपया, एक्चुअल में 1340 या 1360 रुपया ट्रेन का टिकट लगता है जहां से वो आना चाहते हैं। कहते हैं कि सर उसका इंतजाम हो जाएगा क्या? हाँ। मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब क्या हो रहा है हमारे देश के लोगों को, जो 1400 रुपया अपना, अच्छा कह रहे हैं कि वो मोदी केयर में काम कर रहे थे, और एक कंपनी का नाम बताया शायद उसमें काम कर रहे थे। 14 साल से डायरेक्ट सेलिंग में है। 14 साल से डायरेक्ट सेलिंग में है। 14 साल डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद 1440 रुपया नहीं है, या है तो वो लगता है कि कंपनी के हम दामाद हैं, तो वो एटीट्यूड रख रहे हैं। ये इंसान एक्चुअल में 20 साल के बाद भी कंपनी सर्च कर रहा होगा। ये इंसान के पास सच में एक्चुअल में आने वाले 20 साल के बाद भी 1400-1500 रुपए पॉकेट में नहीं होंगे। कहाँ एक्चुअल में स्वाभिमान मर गया है? डायरेक्ट सेलर एक्चुअल में स्वाभिमान का बिजनेस है, राइट। अपने आप को ऊपर उठाने का बिजनेस है, ये नीचे गिरने का बिजनेस नहीं है। लोग नीचे गिरते जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो एक्चुअल में खुद गिर चुके हैं, क्योंकि उनको उठाना बहुत मुश्किल है। आप इनको उठाने की कोशिश मत करिए। आप जैसे लोग बहुत सारे हैं जिनको सही अपॉर्चुनिटी की तलाश है ना। डेफिनेटली आपकी टीम में लोग आएंगे तो आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई शर्तों पे आना चाहता है कि आप मेरे लिए टीम बनाएं। बहुत सारे लोग हैं। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च किया तो बहुत सारे लोग फोन करते थे, सर आपने शुरू किया, एक बार अच्छी सी जगह पे आईडी तो लगा के रखिए ना सर हमारा, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग, इसमें से एक इंसान का भी 10 दिन पहले फोन आया, सर डॉक्टर नेचर तो बहुत बढ़ गई, सर मेरी वाली आईडी का क्या हुआ? मैंने कहा आईडी कौन सी आईडी? आपकी तो आईडी लगी नहीं। अरे सर मैंने कहा था ना लगा के रखो। मैंने कहा बॉस, ऐसे इंसानों की हम आईडी लगाते ही नहीं है, राइट। सो आपकी आईडी तो लगी नहीं थी। हाँ, तो कहता अब क्या करूं? मैंने कहा अब जो भी डॉक्टर नेचर का इंसान आसपास में मिल जाए उसके साथ आईडी लगा लो, काम करो, ट्रेनिंग में आओ, फिर बताऊंगा क्या करना। सो डॉक्टर नेचर ये कंपनी है बॉस। और डॉक्टर नेचर आज बड़ी खुशी है कि आज मलेशिया में हम लॉन्च कर रहे हैं। श्रीकांत जी ने ऑलरेडी बड़ा बताया, और बहुत ही खूबसूरत जर्नी होने वाली है। आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आप ग्लोबल बिजनेस का फायदा उठा सके। आप इसके भरोसे मत रहो कि एक्चुअल में कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, लेकिन आपकी हिस्सेदारी होगी तब एक्चुअल में आपका पे आउट बढ़ेगा। आपकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, राइट। हम मलेशिया जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मलेशिया में लॉन्च ना करें, अरे अपने शहर में तो ठीक से लॉन्च कर दो। आपके शहर में जितनी कॉलोनीज है, जितने मोहल्ले हैं, वहां तो लॉन्च करो, और कम से कम अपने परिवार में तो लॉन्च करो, राइट। सो आपको हर दिन प्रोडक्ट खाना है, सिर्फ इसलिए कि आपकी सेहत बेहतर हो, और सेहत बेहतर होगी तो बिजनेस भी बेहतर होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तैयारी में जुट जाइए एनिवर्सरी के लिए, दिखाना है, बहुत सारे देशों से लोग आ रहे हैं, राइट। उनको नजर आना चाहिए कि डॉक्टर नेचर भारत में भी बहुत कुछ कर रहा है, राइट। सो लेट अस वर्क टुगेदर, इसी तरीके से काम करते रहिए। 30 तारीख को, 30 जुलाई को मेरा भी एक छोटा सा सेशन है, वेलनेस इंडस्ट्री में क्या फॉर्च्यून है। वेलनेस इंडस्ट्री आपका भाग्य विधाता कैसे हो सकता है, कैसे आपके सारे सपने जो अभी आपने देखे भी नहीं होंगे, उससे भी बड़े सपने एक्चुअल में वेलनेस इंडस्ट्री, और वेलनेस इंडस्ट्री में डॉक्टर नेचर कैसे पूरे कर सकता है, 30 तारीख को मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए। बाकी तैयारियों में जुट जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को 10 सितंबर को एनिवर्सरी इवेंट में कैसे आप लेके आ सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। अच्छा अच्छा खाना खाइए, अच्छा अच्छा से मतलब न्यूट्रिशियस फूड खाइए, और मात्र 10-15 रुपए में हम दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन दे रहे हैं आज, मोरिंगा पाउडर के रूप में, एलोवेरा डेली डिटॉक्स के रूप में। उसको आप डेफिनेटली इस्तेमाल करिए, अगर उसको भी नहीं कर पा रहे ना, तो फिर भगवान भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। विश यू गुड लक, थैंक यू।